नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आज देश को नया संसद भवन मिल गया। नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया, लेकिन इसके साथ ही आज बहुत बड़ी घटना घटी। आज दो ऐसे ऐतिहासिक घटना घटी। इनमें से एक वो घटना जो होना चाहिए, जो भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीय संस्कृति के पताका के लिए और भारतीय संस्कृति के उत्थान का सूचक है, लेकिन दूसरी वो घटना जो नहीं घटना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए। चर्चा कर लेते हैं दूसरी वो चीज़ें, वो घटना जो आज नहीं घटना चाहिए। वो था देश के तमाम जो 20 विपक्षी पार्टियां हैं, उनका जो उन्होंने संसद भवन के कार्यक्रम का, उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इन विपक्षी पार्टियों को आज सोचना चाहिए कि प्रत्येक दिन संसद भवन नहीं बनते और प्रत्येक दिन संसद भवन का उद्घाटन नहीं होता। शायद सदियों में ऐसा अवसर आता है जब लोकतंत्र के ऐसे मंदिर का उद्घाटन होता है और ऐसा बड़ा कार्यक्रम होता है। और ये एक ऐसी घटना थी जो आज इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, और इतिहास के पन्नों में ये भी अब दर्ज हो गया कि देश के 20 विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया। और हमेशा इतिहास अब उन विपक्षी पार्टियों से और उनके नेताओं से ये प्रश्न पूछता रहेगा कि आपने देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का जब उद्घाटन हो रहा था तो आपने उसका बहिष्कार क्यों किया? क्या आपने उसका बहिष्कार इसीलिए किया कि देश के प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन कर रहे थे? इतिहास इन नेताओं से ये नहीं पूछेगा कि मोदी उद्घाटन कर रहे थे इसीलिए आपने बहिष्कार किया, या बीजेपी से आपकी कौन सी वैचारिक मतभेद था, या मोदी से आपकी कौन सी वैचारिक मतभेद था। समस्या देखिए आज देश के कुछ विपक्षी नेताओं में क्या है कि आज जो वो है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है एक बीजेपी के नेता की तरह देखते हैं। वो उनका अपना मोदी से वो वैचारिक मतभेद के कारण ये भूल जाते हैं कि आज मोदी देश का प्रधानमंत्री है, और वो भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री होने के नाते आज उनका क्या दायित्व है, और वो अपना जिस प्रकार से दायित्व निभा रहे हैं उस दायित्व में इन नेताओं की भी कुछ भूमिका बनती है कि उनके साथ, उनके कदम में कदम मिला के चले और देश के आगे बढ़ाने का काम करे। लेकिन आज ये तमाम लोग ये भूल जाते हैं मोदी विरोध में कि आज मोदी को पूरे विश्व ने स्वीकार किया। आज एक ग्लोबल लीडर बन चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। कोई वैश्विक स्तर पे कोई चुनाव नहीं होता, लेकिन आज जहां भी जाते हैं देश या फिर देश से बाहर, उनकी लोकप्रियता देखते ही बनती है। आज पूरा देश भारत के उत्थान का गवाह बन चुका है। आज भारत जो है जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति हो, चाहे जो है वो रूस के राष्ट्रपति हो, सब उनसे मिलना चाहते हैं। चाहे वो इजराइल का राष्ट्रपति हो, फ्रांस के राष्ट्रपति हो, सब उनसे मिलना चाहते हैं। सब आज भारत से दोस्ती करना चाहते हैं। और ये जादू क्यों हुआ और कैसे हुआ? ये जादू हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण जो दूसरा चीजें हो रहा है, जो इतिहास में दर्ज हो रहा है, और जो भारत के उत्थान और भारतीय संस्कृति के उत्थान का सबसे बड़ा कारण है। आज देखिए नए संसद भवन का कार्यक्रम हुआ, और उस कार्यक्रम में ऐतिहासिक जो है सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक, भारतीय संस्कृति में जो सत्ता को चलाने के लिए जो धर्म दंड, जिसको आप कह सकते हैं धर्म दंड के प्रतीक के तौर पर एक दंड को आज लोकसभा में स्थापित किया गया, लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप। ये एक ऐतिहासिक घटना थी। ये एक सूचक थी कि जो भारतीय संस्कृति को जो है कुछ लोग दकियानुसी कहते थे, जो भारतीय संस्कृति को कुछ लोग जो है पिछड़ा संस्कृति कहते थे। और हमेशा हमारे देश में एक ऐसे विचारधारा के लोग जो है ना, आज़ादी के बाद हुआ यूँ कि कुछ ऐसे लोग पावर सेंटर में आ गए, पावर सेंटर के इर्द गिर्द आ गए, जो दिखने में तो काले थे लेकिन उनकी जो पूरी की पूरी मानसिकता थी ना, पूरी की पूरी माइंड सेट थी ना, वो अंग्रेज वाली थी। वो भारत को जो है हमेशा यूरोपीय संस्कृति की
ओर ले जाना चाहते थे और यूरोप के तरह भारत को जो है यूरोपीय संस्कृति भारतीय लोगों पे थोपना चाहते थे। और जो भारतीय संस्कृति को पिछड़ा कहते थे, भारतीय संस्कृति को जो है दकियानुसी कहते थे, जो कहते थे कि भारतीय संस्कृति जो है या भारत सनातन संस्कृति जो है वो साइंटिफिक टेम्परामेंट पर आधारित नहीं है। आज उन लोगों को झटका लग रहा है, एक के बाद एक झटका लग रहा है, जब आज 500 वर्ष पुराने सेब मठ से आए हुए लगभग 21 साधु संतों ने जो है राजदंड या सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक जो आज राजदंड था उसको जब प्रधानमंत्री को सौंपा और पूरी विधि विधान के साथ जो है नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, वहां पे मंत्रोच्चारण हुए, हवन हुए, तमाम प्रकार के भारतीय संस्कृति के अनुसार तमाम कार्यक्रम हुए। आज तक देश जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद से ही जो भारतीय संस्कृति थे उसको जो है दबाने का प्रयास किया गया है, सनातन संस्कृति को दबाने का प्रयास किया गया और लोगों को ये बताया गया कि ये जो है ना पिछड़ापन की निशानी है। आप यूरोप को देखिए, आप यूरोपीय लोगों को देखिए और उस प्रकार के जीवन स्तर जो है भारतीय लोगों में डालने का प्रयास किया गया, यूरोप का नकल करने को सिखाया गया, फिर चाहे वो भाषा में हो, फिर वो पहनावा में हो, फिर वो चाहे खान पान में हो, तमाम चीज़ों में जो है यूरोपीय चीज़ों का नकल करने को सिखाया गया। लेकिन और इसके साथ ही जो भारतीय संस्कृति थी, भारतीय संस्कृति पर जो आधारित चीज़ें थी उनको दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन क्या हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से आए तब से जो है भारतीय संस्कृति के रूपी जो चीज़ें थी, जो भारतीय संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम था उसको बढ़ावा दिया गया और आज देश गवाह बन रहा है कि जब भारतीय संस्कृति अपने अनुकूल चल रही है, भारत अपनी संस्कृति को लेके आगे बढ़ रहा है, तो आज पूरा विश्व जो है भारत से मित्रता करना चाहता है। आज पूरा विश्व जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द है। ये क्यों है? पूरा विश्व जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर विश्व के बड़े बड़े नेता क्यों आकर्षित होते हैं? क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने जो विकास का जो आयाम लिखा वो भारतीय संस्कृति के अनुरूप लिखा, भारतीय संस्कृति के अनुरूप भारत के उत्थान के बारे में सोचा। और यही कारण है कि कोई भी देश, अगर कोई भी समाज को तरक्की करना है तो वो अपनी मूल, अपने जड़े को नहीं छोड़ सकता और अपनी जड़, अपने मूल को लेकर जब आज भारत आगे बढ़ रहा है तो संपूर्ण विश्व आज भारत की ओर देख रहा है। जो लोग कहते थे कि साइंटिफिक टेम्परामेंट केवल यूरोप में है, वहाँ पे केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उनको पता नहीं कि भारतीय संस्कृति, पूरी संस्कृति जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। उनको पता नहीं कि पूरा सनातन संस्कृति जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। हाँ, अगर वो उनको लगता है कि यूरोप का लोग जो है ज़्यादा डेवलप कर गए, यूरोप में तरक्की है, तो यूरोप में तरक्की सिर्फ इसीलिए है कि यूरोप जो है अपने संस्कृति के अनुरूप अपने लोगों को ढाला, अपने संस्कृति के अनुरूप उन्होंने अपने विकास को देखा, अपने विकास का मॉडल तैयार किया। लेकिन भारत ने पिछले कुछ दिनों में, पिछले 70-60 वर्षों में हमारे देश में जो नेता हुए उनमें से अधिकतर नेता ऐसे हुए जिनके हाथों में राजकाज गया। वो ऐसे लोग हुए जो पूरे के पूरे समय यूरोप के नकल करने में लगा दिए और यूरोपीय व्यवस्था भारत में थोपने का प्रयास किए। और आज अगर एक ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला जो भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति के अनुरूप देश को आगे बढ़ा रहा है, ना कि यूरोप का नकल कर रहा है, तो आज भारत की ओर भी संपूर्ण देश देख रहा है और आज भारत भी तरक्की के नए आयाम लिख रहा। आज संसद भवन में जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति के प्रतीक कह दीजिए या सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक कह दीजिए, आज सेंगोल का स्थापना किया गया, इससे समस्त विश्व को ये जो है एक सूचना गया, समस्त विश्व को ये एक जो है अप्रत्यक्ष रूप से ये बताया गया, पूरे विश्व में ये मैसेज गया कि भारतीय संस्कृति के उत्थान का समय आ गया है और अब भारतीय संस्कृति उत्थान के मार्ग पर चल रहा है और अब भारत में जो है धर्म और राजनीति साथ साथ चल रहा है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।